करे स्टार्ट। ऑप्शन आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का यूज क्या है भाई? मैं पहले क्या लाइनों से रेक्टेंगल बनाता था, अब मेरे पास डायरेक्ट रेक्टेंगल कमांड है तो मैं डायरेक्ट बनाऊंगा। तो रेक्टेंगल के लिए क्या करोगे यूज? REC एंटर रेक्टेंगल लिख लो। रेक्टेंगल REC एंटर, सी एंटर, REC एंटर, टेक फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, देन शिफ्ट एट द रेट, एट द रेट एक्स वैल्यू, देन शिफ्ट एट द रेट के बाद एक्स वैल्यू कॉमा कॉमा वाई वैल्यू एंटर, वैल्यू एंटर। ठीक है, एक्स वैल्यू कॉमा वाई वैल्यू एंटर। क्लियर है ना ये चीज? अब देखो इधर रेक्टेंगल के लिए क्या करोगे? REC एंटर किया आपने, REC एंटर। इधर क्या कह रहा है? स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट कह रहा है ना। तो मैंने क्या बोला था? टेक है फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट डिफाइन किया आपने, ठीक। फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करने के बाद क्लिक करने के बाद आपने छोड़ देना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि क्लिक करके ही रखना है, आपने क्लिक करने के बाद छोड़ देना है। उसके बाद शिफ्ट प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ साथ एट द रेट, मतलब शिफ्ट प्रेस करके रखना, उसके साथ एट द रेट लगाना है। क्लियर? एट द रेट लगाने के बाद अब इधर क्या पूछ रहे हो? स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पूछ रहा ना। अदर कॉर्नर की क्या है? मेरे को वैल्यू पता है, तो मैंने क्या बोला? कितने की वैल्यू है? 150 है ना ये। एक्स में कितना? 150। और वाई में कितना है? वाई में कितना है? 90 है ना। एक्स वैल्यू कौन सी होगी? जो तुम्हें ये दिख रही है एरो, ये वाले, ये तुम्हारा एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ठीक है, एट द रेट लगाने के बाद एक्स में मैं गया कितना? 150, कॉमा वाई में मैं कितना गया? 90। वैल्यू मैंने 90 डाली, एंटर। क्लियर? एंटर बन गया। एट द रेट मैं क्यों लगाऊंगा? क्योंकि मैं जिस पॉइंट पे खड़ा हूं वो पॉइंट मेरे को 0 चाहिए, वहीं से मेरे को एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट चाहिए। क्लियर? नहीं तो वो फिर ओरिजिन पॉइंट से उठाता अगर मैं एक्स वाई एट द रेट नहीं लगाता हूँ। तो ये चीज याद रखना। क्लियर है ना? देखो दोबारा से मेरे को एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है। REC एंटर किया मैंने, फर्स्ट पॉइंट डिफाइन किया, शिफ्ट के साथ एट द रेट लगाया। एट द रेट लगाने के बाद मैंने बोल दिया भैया मेरे को 200 बाई, कॉमा बहुत जरूरी है, 200 बाई 100 का एक रेक्टेंगल चाहिए। बन गया। वैल्यू चेक करो, डायमेंशन के अंदर जाओगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है? लीनियर। इस पॉइंट से और इस पॉइंट की वैल्यू निकालनी है ना, दोनों पॉइंट सेलेक्ट करो और क्लिक कर दो, आ गया। अगेन एंटर करोगे तो वही कमांड रिपीट हो जाएगी, इस पॉइंट से और इस पॉइंट की, ये निकल गई 100। क्लियर है ना? समझ में आ गया? कोई डाउट? हो जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। अच्छा, रेक्टेंगल जो होता है वो होता है चारों तरफ से ज्वाइन, दिख रहा है ना। इसको मेरे को अलग अलग टुकड़ों में कन्वर्ट करना। मैंने बोल दिया ये लाइन अलग सेलेक्ट हो, ये लाइन अलग सेलेक्ट हो, ये अलग सेलेक्ट हो, ये अलग सेलेक्ट हो, चारों लाइनें मेरे को अलग अलग चाहिए। तो मैं वहां यूज करता हूं, मॉडिफाई के अंदर एक कमांड आती है आपकी, एक्सप्लोड। एक्सप्लोड लिखो। एक्सप्लोड का काम क्या होता है? टुकड़ों में कन्वर्ट करना होता है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एक्स, एंटर। एक्स एंटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और एक्स एंटर किया। क्लियर है ना ये चीज? समझ में आ गया? तो मैं सीधा यहां से कहा गया, मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एक्स एंटर, आ गया ना एक्सप्लोड। एक्स का काम क्या है? इन लाइनों को अलग अलग करना। सारी अलग अलग सेलेक्ट हो रही है, हो रही है ना सारी अलग अलग सेलेक्ट। क्लियर है ना भाई? इसकी तरह तो सेलेक्ट नहीं हो रहा है, एक बारी में सेलेक्ट हो रहा है, टोटल नहीं हो रहा ना, ये सारी अलग अलग सेलेक्ट हो रही है। क्लियर है ना? एक्सप्लोड का काम क्या होता है? अलग अलग टुकड़ों में कन्वर्ट करना हो, वहां मैं यूज करूंगा एक्सप्लोड का। अब सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आपको वापस ज्वाइन भी करना पड़ सकता है ऑब्जेक्ट, तो मॉडिफाई के अंदर कमांड आती है आपकी ज्वाइन। लिखो ज्वाइन। कौन सा वर्जन है इसमें? इंस्टॉलिंग के टाइम में वो ऑन करना पड़ता है एक ऑप्शन, वो नहीं किया हो। ठीक है, उसको देखो लिखी तो ऐसा है सिमुलेशन ऊपर।
हेल्प की साइड में क्या लिखा हुआ है ऊपर, इधर 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 ऊपर देखो, हेल्प की साइड में क्या लिखा हुआ है, इधर जाओ, वो इधर ऊपर लिखे हुए मेन्यू बार में जो लिखा हुआ है, हाँ इसमें देखो लिखा तो हुआ है सर, या विंडो है, दिख नहीं रही है। अच्छा विंडो है, लिख लिया भाई, ज्वाइन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट जे एंटर, ज्वाइन के लिए क्या सेलेक्ट ऑब्जेक्ट जे एंटर, जे एंटर, ठीक है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो और जे एंटर कर दो ज्वाइन के लिए, ठीक है क्लियर। अब देखिए इधर इस लाइन को सिलेक्ट किया और इस लाइन को सिलेक्ट किया, मैंने क्या बोल दिया यहाँ से जे एंटर, जे का मतलब ज्वाइन हो गया, दोनों सिलेक्ट होगी एक बारी में, इसको भी इसी के साथ सिलेक्ट करना है जे एंटर, अब ये तीनों एक साथ सिलेक्ट होंगे, इसको भी सिलेक्ट किया जे एंटर, चारों एक साथ सिलेक्ट होंगे, डन हो जाएगा, करें आगे हैं, अब आ गया, अब मैंने ये बनाना है भाई, ये तो मेरे का बन गया, अब मेरे को इस लाइन से और इस लाइन का जो गैप है ये कितना दे रखा है 25, इस लाइन को मैं ऑफसेट करूंगा इधर की तरफ 25, पहले सबसे पहले क्या करूंगा एक्सप्लोड करूंगा, अलग अलग टुकड़ों में करूंगा लाइन, कमांड आती है मॉडिफाई के अंदर ये ऑफसेट, ऑफसेट लिखो, ऑफसेट का काम क्या होता है, जैसे हम पोजीशनिंग के लिए यूज करते हैं तो पोजीशनिंग के लिए यूज आता है मेरा ऑफसेट, जैसे मशीन पे ऑफसेट देते हैं ना, तो मेरे को सपोज करो इस पॉइंट से यहाँ एक होल चाहिए, मेरे को यहाँ एक हॉल मारना है, यहाँ से 10 की दूरी पे, यहाँ से 50 की दूरी पे, तो वो पोजीशनिंग में निकालूंगा कैसे, तो वो हाँ मेरा यूज आएगा ऑफसेट कमांड का, ठीक लिखो ऑफसेट, ओ एंटर, गिव ऑफसेट डिस्टेंस वैल्यू एंटर, ऑफसेट डिस्टेंस वैल्यू एंटर, ओ एंटर, गिव ऑफसेट डिस्टेंस वैल्यू एंटर, क्लियर, ठीक है। ऑफसेट के लिए क्या किया ओ एंटर, ओ एंटर, अब इधर क्या कह रहे हैं स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, कितने का ऑफसेट डिस्टेंस चाहिए तुम्हें, यहाँ से बता दो आप कितने का चाहिए भाई मेरे को ऑफसेट डिस्टेंस, कितना है 25, तो यहाँ मैंने वैल्यू कितनी डाल दी 25, किस लाइन का ऑफसेट चाहिए, यही वाली लाइन तो चाहिए यहाँ 25 के डिस्टेंस पे, इसको 25 के डिस्टेंस पे ले जा रहा हूँ, तो पूरा ऑब्जेक्ट एक्सटेंड हो रहा है ना, जिस डायरेक्शन में चाहिए अंदर की तरफ या बाहर की तरफ उस साइड ही आपने क्लिक कर देना, लिख लिया ना सिलेक्ट ओ एंटर, गिव ऑफसेट डिस्टेंस वैल्यू एंटर, ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, select object, give direction, then click, give direction then click, ठीक है, select object, give direction then click। अब देखो इधर, अब मेरा क्या है ये पूरा ऑब्जेक्ट हो रहा है, मेरे को पूरा तो नहीं चाहिए, मैं सबसे पहले क्या करूंगा इसको एक्सप्लोड, एक्स एंटर किया एक्सप्लोड के लिए, ठीक है, अब ये लाइन मेरे को इधर रखनी है कितने के डिस्टेंस पे 25, तो ऑफसेट करूंगा मैं सीधा, ओ एंटर किया कितने का 25 का एंटर, किस लाइन को, इस लाइन को इधर की तरफ रखना है, आगे क्लियर है ना, समझ में आ गया, हो जाएगा है, ठीक है। अब नीचे से गैप कितना दे रखा है 10, तो इसको ऑफसेट कितने का करूंगा भाई मैं, इस लाइन को ऊपर 10, ओ एंटर किया कितने का 10 का ऑफसेट चाहिए भैया मेरे को, इस लाइन को ऊपर की तरफ 10 बोल दिया मैंने, आगे 10, अब यहां से और यहां का गैप कितना है भाई, ये भी निकालना पड़ेगा, टोटल कितना है अपना 90, ये कितना है 10, और इसकी हाइट कितनी है यहाँ से और यहाँ तक की 70, तो 70 और 10 कितने हो गए 80, बचा कितना, यहाँ से 90 में से माइनस करेगा 80 कितना बचेगा, बच गया 10, तो ऊपर से इस लाइन की दूरी कितनी है 10 है ना, ऑफसेट 10 कर लें, ऑफसेट 10, लाइन को नीचे की तरफ आगे, यहां से और यहां तक का गैप कितना है, इसको लाइन को ऑफसेट कर लें इधर 60, वो एंटर ऑफसेट कितना 60, ठीक है, इसको मैंने यहां से इधर रख दिया, क्लियर।
आ गया, क्लिक कर देना, सेलेक्ट करने के बाद जहां भी चाहिए वहां क्लिक कर दो। क्लियर, आगे। अब मेरे को ये तो चाहिए नहीं भाई, ये लाइन है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, ट्रिम TR डबल एंटर, एंटर एंटर। क्लियर, इस लाइन को हटा दिया, इस लाइन को हटा दिया, इसको यहां से ये सारी चीजें हटा दो, ऐसे ही है ना, बन गया। अब मेरे को यहाँ दे रखा है क्या, राउंड कर रखा है ना कॉर्नर, जब कॉर्नर राउंड कर रखा है तो वहां मैं यूज करता हूँ किस कमांड का, ऑप्शन आता है यहाँ, क्या लिखा हुआ है, फिलेट, फिलेट लिख, फिलेट का यूज क्या था, कॉर्नर राउंड करने का, राउंड कॉर्नर, जहां मेरे को कॉर्नर राउंड करने हो, होल करने हो, वहां मैं किसका यूज करूंगा, फिलेट का। क्लियर है ना, फिलेट के लिए लिख लो F एंटर, ठीक है। अगर कॉर्नर राउंड दे रखे तो वहां रेडियस वैल्यू भी देगा, वह सिंपल सी बात है, अगर कॉर्नर राउंड है तो वहां रेडियस देगा ही देगा। देखो हर किसी चीज का ना स्टैंडर्ड रहता है, प्लास्टिक का काम हो, लकड़ी का काम हो, ठीक है, लोहे का काम हो, तो सभी जगह तुम कॉर्नरों को कभी भी देखोगे ना तो राउंड होते हैं। जैसे इसी का लैपटॉप का देख ले, कॉर्नर दिख रहा है ना, राउंड है, प्लास्टिक का है, लकड़ी का देख ले, ये कॉर्नर दिख रहे ना, राउंड है, ठीक है, लोहे का देख ले, अलमारी का देख ले, कॉर्नर राउंड है ना, तो ये सब क्या राउंड होते, कॉर्नर, हैंडल का देख लो, कॉर्नर राउंड दिख रहे हैं। तो हमेशा क्या रहता है, ये कॉर्नर हमेशा राउंड रखने पड़ते हैं, क्यों, क्योंकि शार्प रहेगा तो मैन्युफैक्चरिंग से लेके और जब तक उसकी प्रोडक्शन चलेगी और जब तक वो मार्केट में जाएगा, कस्टमर से लेके और वहां तक, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कस्टमर तक, उसके क्या है, नुकसान है उस चीज से। नुकसान क्या है, अगर शार्प कॉर्नर रहेंगे तो किसी ना किसी के हाथ पैर में लगेगा ही लगेगा। तो हमेशा ये चीज याद रखना कि कॉर्नर हमेशा राउंड होते हैं, हमेशा, किसी भी चीज के, प्लास्टिक के हो या फिर लोहे के हो, लकड़ी में, कॉर्नर हमेशा राउंड या फिर टेपर पे रहते हैं। टेपर का मतलब चेम्फर होंगे कॉर्नर, ठीक है। तो यहाँ से मैंने किसका यूज करना है, फिलेट का। तो फिलेट के लिए क्या करना है, F एंटर, R एंटर, ठीक है, उसके बाद गिव रेडियस वैल्यू एंटर, F एंटर, R एंटर, ठीक है, F एंटर, R एंटर, गिव रेडियस वैल्यू एंटर, F एंटर, R एंटर, गिव रेडियस वैल्यू एंटर। उसके बाद सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, मतलब जहां जहां तुमने कॉर्नर अप्लाई करने, राउंड करने कॉर्नर, उस दोनों को सिलेक्ट कर दो, ठीक है भैया, क्लियर। अब इधर क्या करना है, इधर देखो, मैंने बोल दिया भैया मेरे को ये कॉर्नर राउंड चाहिए, तो यहाँ क्या लिखना है, F एंटर लिखना है, किसके लिए, फिलेट के लिए। R एंटर करना है किसके लिए, रेडियस के लिए, R एंटर किया रेडियस के लिए। अब इधर क्या कह रहा है, स्पेसिफाई है फिलेट रेडियस, कि फिलेट का रेडियस क्या चाहिए आपको। मैंने बोल दिया रेडियस मेरे को चाहिए 10 का, 10 का ही दे रखा है यहाँ, देखा हुआ ना 10, तो मेरे को यहाँ कितने का चाहिए, 10, वैल्यू डाल दी मैंने यहाँ 10। क्लियर। अब इधर क्या कह रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट पे आपने रेडियस लगाना है। मैंने बोल दिया भैया इस लाइन पे, देन इस लाइन पे, आ गया रेडियस। अब देखो कमांड से तुम बाहर आ गए एक बार यूज करने के बाद, कमांड को, मेरे को कमांड को वापस रिपीट करना, मैं एंटर कर लूंगा, एंटर करने के बाद वैल्यू उसने वही उठा ली ऑटोमेटिक, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, मल्टीपल, मल्टीपल का यूज क्या आता है, लगातार कंटिन्यूस वे में कमांड को यूज करना हो, ठीक है, मतलब लगातार कमांड को यूज करते जाना हो। यहाँ से मल्टीपल पे क्लिक किया या एम एंटर कर ले मल्टीपल के लिए, क्लियर भाई। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, ट्रिम, ट्रिम के अंदर दो टाइप है, ट्रिम और नो ट्रिम। नो ट्रिम का मतलब क्या है, कॉर्नर भी रहेगा, ट्रिम के अंदर ट्रिम का मतलब है कॉर्नर रिमूव हो गया। मैंने बोल दिया मेरे को यार कॉर्नर भी चाहिए था, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, नो ट्रिम। जब नो ट्रिम रखोगे तो आपके कॉर्नर क्या रहेंगे, मैंने बोल दिया यार कॉर्नर मेरे को चाहिए ही नहीं, तो यहाँ मैं वापस क्या कर दूंगा, ट्रिम पे क्लिक कर दूंगा, क्लियर। वापस मैं सेलेक्ट किया, हट के कॉर्नर, क्लियर है ना, हो जाएगा नहीं होएगा, कर लेगा, फिलेट क्लियर है, कोई दिक्कत हो जाएगी है। अब इसकी जब डायमेंशन निकालेगा ना, अब ये कॉर्नर में को हटाना है, इनको हटा दो। अब इसकी जब डायमेंशन निकालेगा ना, अब डायमेंशन ये मतलब सोचने लगे कि यहाँ से निकालूंगा मैं, यहाँ से करूँ क्लिक या यहाँ से अंदाजा ढूंढू, इस पॉइंट पे क्लिक कर डायरेक्ट और इस पॉइंट पे क्लिक कर डायरेक्ट, आगे वैल्यू
ऐसे हाइट निकालनी है, इस पॉइंट पे क्लिक करो और इस पॉइंट पे क्लिक करो, ये आ गई हाइट। नहीं आई समझ में? बना लेगा इतना। अब मेरे को सर्कल चाहिए, ये कितने कितने की दूरी पे दे रखा है, ये कह रहा है कि भैया जो इसका सेंटर है ना फिलेट का, इस सर्कल का भी सेंटर वही है, तो 10 बाई 10 की दूरी होगी ना, 10 का रेडियस है सपोज कर, तो 10 यहाँ से इधर की दूरी और 10 यहाँ से इधर की दूरी होगी ना। अब मेरे को कितने का सर्कल दे रखा है, डायामीटर 11 का डाया दे रखा है, तो यहाँ मैं सर्कल बनाऊंगा, सी एंटर किया सर्कल के लिए, और इधर क्या लिखा हुआ है, पॉइंट दिखा दिया ना ऑटोमेटिक, दोनों का सेंटर मैंने तेरे को क्या बताइए, फिलेट का सेम सेंटर है। इस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है, डायामीटर। डायामीटर कितने का मेरा, और रेडियस कितने का बचा इसका, अगर मैं रेडियस से बनाता हूँ तो रेडियस कितने का होगा इसका, कितने का बता, अबे बोलना। 5.5 हो गया ना, तो घबरा क्यों रहा है इस बात में, मैं तेरे को बताया नहीं था रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ वैल्यू, क्लियर। तो यहाँ 5.5 डाल दूंगा, या फिर मैं डायमीटर भी ले सकता हूँ, ये आ गया ना। इसका डायमीटर कितने का है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, डायमीटर, रेडियस तो बताया था, डायमीटर ये ना, डायमीटर पे क्लिक कर, यहाँ से सर्कल के ऊपर क्लिक कर, कितने का डाया आ गया, 11 का, कोई दिक्कत, हो जाएगा, कर लेगा। अब ये मेरे को कॉपी करना भैया, मेरे को एक यहाँ चाहिए, एक यहाँ चाहिए, एक यहाँ चाहिए, तो कमांड आती है तुम्हारी कॉपी, कॉपी लिख ले दोस्त। कॉपी का मतलब तो पता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक कॉपी क्रिएट करनी हो, ठीक है। कॉपी के लिए क्या करोगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, CO एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, कट करे से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, CO, CO एंटर, CO एंटर करने के बाद टेक बेस पॉइंट, बेस पॉइंट, गिव डायरेक्शन देन वैल्यू एंटर, गिव डायरेक्शन देन वैल्यू, वैल्यू एंटर, ठीक है, गिव डायरेक्शन देन वैल्यू एंटर, क्लियर है ना। मैंने किसको कॉपी करना है, इसको कॉपी करना है, इसको सेलेक्ट किया, CO एंटर किया, ठीक है भाई। CO एंटर करने के बाद अब इधर क्या करा, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, बेस पॉइंट का मतलब होता है फिक्स पॉइंट कि कहां से आप वैल्यू दोगे। मैंने बोल दिया यार इसके सेंटर से वैल्यू देनी है मैंने, और ऊपर की तरफ जाना है, ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ, ऊपर की तरफ जाना, कितने डिस्टेंस पे जाना है, डिस्टेंस तो मैं यहाँ दे रखा है, ये दे रखा ना 50 का, तो यहाँ मैं कितने डिस्टेंस पे गया, 50 आ गया, और इधर वाला डिस्टेंस कितना है, 60 दे रखा है, कहाँ है वो, 60 तो यहाँ से और यहाँ तक है, वो टोटल जो रेक्टेंगल बना हुआ है साइड तो वो है, मेरे को चाहिए सर्कल का सेंटर टू सेंटर, ऊपर दे तो रखा है ये रहा 40, तो इधर मेरा कितना है गैप, 40। अब एक मेरे को चाहिए यहाँ, तो मैं वैल्यू तो दे ही सकता हूँ, प्लस मैं पॉइंट टू पॉइंट भी रख सकता हूँ, मेरे को इस पॉइंट पे चाहिए तो मैं इस पॉइंट पे क्लिक कर दूंगा, उसी पॉइंट पे आ जाएगा, क्लियर है ना, समझ में आ गया, हो जाएगा कॉपी, नहीं आई समझ में अपनी बात, हो जाएगा ना, इतना क्लियर है, कर लेगा, इसको बना लेगा पूरे को, बाकी का बना लेगा, बन जाएगा। एक यहाँ से लाइन ले, ये एक यहाँ से लाइन ले, ये मिड पॉइंट मिल गया मेरे को, यहाँ सर्कल कितने का बनेगा, 20 का डाया, सर्कल लिया, यहाँ से कितने का डायामीटर है जी, रेडियस कितना हो गया, ये आ गया, लाइनों को डिलीट मार दे, ये बन गया। अब मेरे को ये कॉर्नर राउंड करने, बता कैसे होंगे कॉर्नर राउंड, ये कॉर्नर राउंड करने, और इसकी रेडियस दे रखी है 5 की, बता कैसे होंगे कॉर्नर राउंड, बता, बोल बोल, हाँ बता बता कैसे करना, F एंटर किया, उसके बाद R एंटर, R एंटर किया, उसके बाद है, बट गौर से पढ़ कमांड में क्या लिखा हुआ,
पढ़ इसको, क्या लिखा हुआ है? सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। सहूर से पढ़ ले, कमांड पढ़ ले सहूर से। कमांड शुरू से पढ़, कहाँ लिख रही है सबसे पहले? हाँ सेलेक्ट एफ एंटर। हाँ आर एंटर। हाँ। गिव रेडियस वैल्यू एंटर। रेडियस बताई तूने? जब रेडियस बताएंगे ना तो पहले सिलेक्ट कर देंगे क्या? यहाँ से क्या बोलेंगे? रेडियस वैल्यू कितने की रेडियस है? 5। 5 की रेडियस मैंने डाली। अब क्या कह रहा है वो? सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अब सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को। मैंने बोल दिया ये कॉर्नर, देन ये आ गया सिलेक्टर फर्स्ट। अगेन एंटर करूंगा, यहाँ से मैं मल्टीपल कर लूंगा। अब इसे, इसको सेलेक्ट किया, देन इसको सेलेक्ट किया, ऐसे ही इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, आगे नहीं आया, हो गया कॉर्नर राउंड। क्लियर है? समझ में आ गया? नहीं आया अब भी? अब मेरे को ये बनाना है, ये रेक्टेंगल, ये तो बना लेगा भाई। यहाँ से मेरे को दूरी दे रखी है, सपोज कर ये रही दूरी, यहाँ से इस पॉइंट की ये दूरी 25 दे रखी है, और यहाँ से इस पॉइंट की दूरी ये दे रखी है मेरे को 30.5, ठीक है। तो वहां से कॉर्नर रेक्टेंगल है ना, यहाँ से ऑफसेट करूंगा, ओ एंटर किया, कितने का? 25 का। इस लाइन को इधर की तरफ 25 ऑफसेट कर लिया, और यहाँ से वैल्यू कितनी दे रखी है? हाइट कितनी है? 30.5। ऑफसेट किया कितने का? 30.5। इस लाइन को ऊपर की तरफ ऑफसेट मार दिया, आ गया। अब इसकी हाइट कितनी है? ये वाली 29 दे रखी है। ऑफसेट करेंगे कितने का? 29। इस लाइन को ऑफसेट करो 29, और ये वाला गैप कितना है? ऑफसेट करेंगे कितने का? 12 पॉइंट। इस लाइन को इधर की तरफ। क्लियर? और यहां से मैंने क्या कर देना? ट्रिम। ये हो गया मेरा ट्रिम, हो गया। इन लाइनों को सेलेक्ट करके इनकी मेरे को जरूरत नहीं, डिलीट, बन गए। अब इसमें भी रेडियस कितने का दे रखा? 1.5 का। लगा लेगा ना ये तो, और ये सर्कल सेंटर वेंटर ले लेगा अपने आप। अब सपोज कर मेरे को ये बनाना है, यहां से इसके सेंटर की दूरी कितनी है? इस लाइन से 10। तो इस लाइन को ऑफसेट कर लूं 10 इधर, ऑफसेट 10। इस लाइन को मैंने इधर की तरफ कर दिया, ये हो गया। अब ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है? 50। टोटल कितना है? और इसने बराबर का सिंबल लगा हुआ है ना, इक्वल का। कहने का मतलब क्या है कि सेंटर से आधी उधर है, आधी इधर है। ऐसी इसमें आधी उधर, आधी इधर, ठीक है। अब ये मेरा बचा कितना? बचा कितना मेरा भाई? 90 में से माइनस करा 50, कितना बचा? 40। 40 में से डिवाइड बाई 2, 20 ये आ गई, और 20 ये। क्लियर? समझ में आ गया? तो मैं इस लाइन को ऑफसेट कर लूं नीचे की तरफ 20। ऑफसेट कर लिया मैंने कितने का? 20। इस लाइन को नीचे की तरफ, आ गया ना ये पॉइंट। यहां मेरा सर्कल बनेगा, कितने का डायमीटर है सर्कल का? 7 का डाया ना। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जियो, ऐसे दे रखा है, सपोज कर 10 का डाया। अब यहां से और यहां की दूरी डाया ही तो है। अगर मैं इसको ट्रिम कर दूं तो ये तो डाया ही तो है, नहीं आई समझ में अब भी बात? तो ये डाया मेरे को कितने का दे रखा है? 7 का दे रखा है ना। यहाँ सर्कल बनाया कितने का? डायमीटर 7। रेडियस कितना हो गया? 3.5। और बाहर वाले का डाया कितने का दे रखा है? 14। तो इसका रेडियस कितना हो गया? 7। इस लाइन को और इस लाइन को मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट, हो गया। लाइन ली, इस पॉइंट से बाहर की तरफ निकाल दो, ऐसे सीधी सीधी लाइन रखना, ऑर्थो ऑन करके रखना, सीधा सीधा। इन लाइनों को बाहर की तरफ निकाल दो इस तरीके से, ठीक है। ये आ गया। बाकी का क्या करना है? ट्रिम, TR एंटर एंटर, हो गया। इसको यहां से ट्रिम कर ले, बन गई नहीं बनी? ऐसे ही इधर से होएगा, कर लेगा, हो जाएगा, नहीं होएगा? कर लेगा ना। अब ये कमांड लिख ली सारी। अब बनाने क्या क्या तेरे को, इनको ध्यान से बनियो प्रॉपर, ठीक है। क्लियर?